और तो इससे पहले पढ़े आप कि कार्नो साइकिल क्या होता है, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि भाई सादी कार्नो ये था कौन और उसके दिमाग में चल क्या रहा था जब उसने इतना डरावना सा कार्नो साइकिल बना दिया था, राइट। यानी कि ज़िंदगी से चाहता क्या था वो। आपको काफ़ी मदद करेगा जब आप कार्नो साइकिल पढ़ेंगे, अगर आपके पास ये कॉन्टेक्स्ट हो तो थोड़ा उसके बारे में बात करेंगे आज। तो 19वीं शताब्दी में नेपोलियन और ब्रिटेन के बीच में काफ़ी लड़ाइयाँ चल रही थी और 1815 में वो लड़ाइयाँ ख़त्म हो गई थी, जिसमें फ्रांस हार गया था। तो उस लड़ाइयों में एक 18 साल का फ्रेंच ऑफिसर था, उसने भी भाग लिया था 1814 में। उसका नाम था सादी कार्नो। ईरान के एक बहुत मशहूर पोइट हुए हैं सादी ऑफ शराज, वहाँ से नाम आया सादी ये। तो जब हार गया फ्रांस तो दिमाग में ये क्वेश्चन आया भाई कि हुआ क्या हमारे साथ, क्यों हारे हम लोग, राइट। तो उसने ये कंक्लूड किया कि भाई फ्रांस हारी उसकी इंडस्ट्रियल इंफीरियरिटी के कारण, यानी औद्योगिक पिछड़ेपन के कारण हारी, और स्टीम इंजन डिफरेंस था इंग्लैंड और ब्रिटेन के बीच में। ब्रिटेन जो था स्टीम इंजन को अच्छी तरह से यूज़ कर पाया था, इसलिए वो जीत गया हमसे। उसने प्रिडिक्ट किया कि जिसके पास भी सबसे एफिशिएंट स्टीम इंजन होगा वही लीडर होगा मिलिट्री में, इंडस्ट्री में, सोशल रेवोल्यूशन वही क्रिएट करेगा, राइट। तो सवाल पैदा हुआ कि भाई मैक्सिमम एफिशिएंसी कैसे प्रोड्यूस की जाए। यानी स्टीम इंजन को हम 100 साल से ज़्यादा यूज़ कर रहे थे, लेकिन अपने को पता नहीं था कि स्टीम इंजन किस प्रिंसिपल पे काम करता है। और वही प्रिंसिपल ये निकालना चाहता था कि भाई क्या प्रिंसिपल है। जैसे फोर्स इज इक्वल टू एम ए, एक्सेलरेशन आपकी हमेशा फोर्स बाई मास ही होगा। अब फोर्स आप कैसे भी प्रोड्यूस करो, आप ग्रेविटेशनल फोर्स हो, इलेक्ट्रिकल फोर्स हो, स्प्रिंग फोर्स हो, फर्क नहीं पड़ता, एक्सेलरेशन हमेशा फोर्स बाई मास होगा। इसी तरह से वो भी एक प्रिंसिपल निकालना चाहता था जिस पे आपकी एफिशिएंसी डिपेंड करेगी। फिर फर्क नहीं पड़ता कि आप उस इंजन का डिज़ाइन कैसे करते हो, उसमें आप वर्किंग मटेरियल क्या यूज़ करते हो, उसमें आप यानी कि गैस यूज़ करते हो कि स्टीम यूज़ करते हो कि एयर यूज़ करते हो, उसके वर्किंग पार्ट है, इस सब का फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक कोई प्रिंसिपल होना चाहिए जिसके ऊपर आपकी मैक्सिमम एफिशिएंसी डिपेंड करे इंजन की, और वही प्रिंसिपल की खोज में था वो। उसके बारे में अभी बात करेंगे कि भाई क्या बोला उस, तो भी देखेंगे कि कार्नो ने क्या बोला था। तो 1824 में उन्होंने एक किताब पब्लिश की थी, छोटी सी किताब थी, सिर्फ 118 पन्नों की किताब थी, लेकिन उनके लाइफ टाइम में उस किताब पे लोगों ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। दुख की बात यह है कि कार्नो बहुत जल्दी मर गए थे, यानी कि सिर्फ 36 साल की उम्र में कॉलेरा के कारण मर गए थे। लेकिन उनकी मौत के बाद उनकी किताब थी वो काफ़ी लाइमलाइट में आई थी, लोगों ने पढ़ना शुरू किया था, सीरियसली लेना शुरू किया था उस किताब को। तो उस किताब में मज़े की बात ये थी कि उन्होंने जो अज्यूम किया था उस किताब में एक चीज़ वो गलत थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो उन्होंने नतीजा निकाला था वो सही था, राइट। तो उन्होंने अज्यूम ये किया था कि जैसे उस टाइम लोग सोचते थे कि हीट है जो कुछ टाइप फ्लूइड टाइप है, कुछ कुछ इसको हम कैलोरी बोलते हैं, और वो कंजर्व रहता है। तो ये गलत अजम्पशन थी। जैसे आपने मैकेनिकल इक्विपमेंट में पढ़ा था, जूल और बाकी लोगों ने ये प्रूव किया था कि भाई हीट कंजर्व नहीं रहती, एनर्जी कंजर्व होती है, हीट खाली ट्रांसफॉर्म होती है। हीट वर्क में बदल सकती है, वर्क हीट में बदल सकता है, लेकिन हीट कंजर्व नहीं होती, राइट। तो भी देखते हैं कि उन्होंने उनका कोर आइडिया क्या था और उन्होंने नतीजा क्या निकाला था। कोर आइडिया ये था कि उन्होंने बोला कि हीट इंजन वाटर मिल की तरह होता है, पानी की चक्की की तरह होता है। जैसे पानी की चक्की या वाटर मिल में पानी को गिरना पड़ता है ऊंचाई से काम करने के लिए, उसी तरह से कैलोरी को भी हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर के बीच में गिरना पड़ता है काम करने के लिए, राइट। और ये नहीं, उन्होंने यहाँ तक बोला कि जो एफिशिएंसी होती है, मैक्सिमम एफिशिएंसी एक इंजन की, वो खाली टेम्परेचर डिफरेंस पे डिपेंड करती है। कोई भी इंजन है जो दो टेम्परेचर के बीच में काम करता है, एक हाई टेम्परेचर होता है, एक लो टेम्परेचर होता है, यानी हॉट ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर और कोल्ड ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर, राइट। और जनरली कोल्ड ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर क्या होता है, आपका इन्वायरमेंट ही होता है। फॉर एग्जाम्पल आपकी गाड़ियों में, राइट, कोल्ड ऑब्जेक्ट क्या है आपका इन्वायरमेंट ही है, बिकॉज वहीं पे एग्जॉस्ट जाता है आपका, राइट। तो हॉट ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर और कोल्ड ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर, इन दो टेम्परेचर के बीच में ऑपरेट करता है आपका इंजन। तो उसने बोला कि भाई किसी और चीज़ पे डिपेंड नहीं करता, खाली इन दोनों टेम्परेचर के बीच में डिफरेंस कितना, खाली उसी पे डिपेंड करता है। जैसे जितनी ऊंचाई से आप पानी गिराओगे उतनी तेज़ी से आपका ये चक्का घूमेगा, उसी तरह से जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा वर्क होगा आपका इंजन में, राइट। और ये काफ़ी क्रांतिकारी ख्याल था उस ज़माने में, बिकॉज काफ़ी लोग उस टाइम में सोचते थे हाँ भाई क्या मैं स्टीम की जगह गैस यूज़ करूँ अपनी एफिशिएंसी इंक्रीज़ करने को, क्या मैं सुपर हीटेड स्टीम यूज़ करूँ एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करने के लिए, क्या मैं इसका डिज़ाइन बदलूँ। और उसने आके बोला भाई कुछ किसी पर डिपेंड नहीं करता, डिफरेंस खाली आपको जो टेम्परेचर डिफरेंस है उसी पर डिपेंड करता है। अगर आपको एफिशिएंसी इंक्रीज़ करनी है तो दोनों टेम्परेचर के बीच में डिफरेंस जो है वो ज़्यादा कर दे, एफिशिएंसी खुद ब खुद इंक्रीज़ हो जाएगा,
राइट। और उसके बाद उन्होंने एक साइक्लिक प्रोसेस की ईजाद की जिसको कार्नो साइकिल बोलते हैं। उन्होंने बोला कि भाई कोई भी इंजन अगर इस प्रोसेस को फॉलो करेगा तो उसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी होगी, मैक्सिमम, उससे ज़्यादा एफिशिएंसी आप नहीं पा पाओगे, राइट। और एफिशिएंसी क्या कार्नो साइकिल की, 1 माइनस टी सी बाई टी एच। टी सी इज टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड ऑब्जेक्ट, टी एच इज द टेम्परेचर ऑफ द हॉट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो एफिशिएंसी किस पर डिपेंड करिए, खाली दो, यानी कि कोल्ड ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कितना और हॉट ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर, और किसी पर डिपेंड नहीं करती। अगर आप इंजन को देखोगे तो आपको लगता है कितना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, राइट। और यहाँ हम बोल रहे हैं भाई कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कैसे भी डिज़ाइन कर ले, इसकी एफिशिएंसी खाली वो दो टेम्परेचर के बीच में डिफरेंस करिए। फॉर एग्जांपल अगर आपका गाड़ी जो है, कार जो है आपकी, अगर वो कार्नो साइकिल पे चले, राइट, आप कुछ भी मत करो उस पर, फिर भी जो आपकी विंटर में जो, सर्दियों में जो उसकी माइलेज होगी वो ज़्यादा होगी समर के मुकाबले में। क्यों? क्योंकि विंटर में ये कम होगा, राइट। तो अगर ये कम होगा तो आपकी पूरी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है, आप इंजन को देखो, कार के इंजन को खोल के देखो, लगा भाई यार कितनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, राइट। लेकिन यहाँ पे वो बोल रहा है भाई जितना मर्जी कॉम्प्लिकेटेड हो, जो मर्जी यूज़ कर ले, कुछ किसी तरह से भी बना ले उसको, लेकिन एफिशिएंसी जो है आपकी, जो मैक्सिमम जो आपको मिल पाएगी वो खाली दो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। ये रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट था उसका, राइट। और काफ़ी बाद में इसको यूज़ किया इन्होंने विलियम थॉमसन और रुडोल्फ क्लासियस ने। बाद में उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। तो आज के लिए बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, शुक्रिया बहुत बहुत।